हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आ गई फिर से अपने चैनल पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ नॉर्मल कुर्ते की कटिंग। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेंथ से। लेंथ हमारा 40.5 है। तो हम लोग लाइनिंग कटिंग कर रहे हैं, तो लाइनिंग कटिंग 38 इंचेस रखते हैं। तो इसके बाद आता है शोल्डर मेज़रमेंट। शोल्डर डीप नेक है तो शोल्डर का विड्थ हम लोग 6 इंचेस लिए हैं और स्लीव्स आर्म होल डाउन 6 इंचेस लिए हैं। ब्रॉड चाहे तो और ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट के हिसाब से रखिएगा। ज़्यादा ब्रॉड रखेंगे तो शोल्डर पे अच्छे से गला नहीं टिक पाएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो तब समझ में आएगा। तो उस आर्म होल को हम लोगों ने 6 इंचेस डाउन किया है और उसके बाद वेस्ट के लिए 14 इंचेस डाउन करके एक मार्क लगा लीजिएगा। और स्लिट का मेजरमेंट जो है उसको भी चेक करके एक मार्क लगा लीजिएगा। हमारा 21 इंचेस में स्लिट था तो हमें उसे अच्छे से मेज़र करके स्ट्रेट लेंगे तो 21 आएगा, तो क्रॉस लेंगे तो 22 इंचेस आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों मार्क को लगा लिया, वेस्ट वाला, हिप वाला एंड आर्म होल वाला। अगर हम लोग बॉडी मेज़रमेंट ले रहे हैं तो बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से 3 इंचेस प्लस करना है। अगर मेज़रमेंट कुर्ते के हिसाब से कर रहे हैं तो हमें कोई भी मेज़रमेंट को प्लस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम लोग कट कर रहे थे बॉडी मेज़रमेंट का, तो इस हिसाब से हम लोगों ने +3 इंचेस किया। जैसे कि हमारा चेस्ट का पार्ट 38 इंचेस था तो हमने उसमें 3 इंचेस प्लस किया तो 41 हुआ। तो 41 को डिवाइड करके जो बनता है उस चीज़ को हम लोग मार्क कर रहे हैं। चेस्ट का मेज़रमेंट आ रहा था हमारा 10.5, वेस्ट का मेज़रमेंट आ रहा था हमारा 9.5, हिप का मेज़रमेंट आ रहा था 11.25। तो इस हिसाब से एक मार्क लगा लेंगे एंड एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का रखेंगे। जो नेक से चेस्ट के पास में मार्क एंड चेस्ट से वेस्ट के पास, वेस्ट से हिप के पास, इन तीनों को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे। और स्केल रखने का तरीका देख कर के सीखिएगा। उल्टा घुमा के स्केल नहीं रखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि चेस्ट में शेप आता है। कुछ लोगों को स्केल किस तरह से रखना इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं रहता। आप इस तरीके से करिए तो अच्छे से शेप आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया चेस्ट, वेस्ट एंड हिप का मार्किंग। एंड हम लोग लेंथ के लिए भी एक मार्क लगाएंगे। और जो नीचे के दामन में चौड़ाई रखनी है वो हिप के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। या तो आपका जो नीचे वाला दामन है वो हिप से कम हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारी सारी मार्किंग। तो आप देख ही सकते हो। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस चीज़ की क्लियरिटी आपको समझा कर दूँगी। तो मार्किंग हो गया। अभी हम लोग लेंगे नेक का डीप। नेक का डीप का जो मेज़रमेंट है 8.5 इंच। तो हम लोगों ने 8.5 इंच का डीप है तो 8 इंच पर ही मार्किंग लगाना है, क्योंकि इसमें ½ इंच मार्जिन जाएगी। अगर आप 8.5 इंच पे मार्क लगा लोगे तो गला 9 इंच का बन जाएगा। अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बता कर दिया तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो आप बैक करके भी देख सकते हैं। हमारे साथ वीडियो में जुड़िए। इसी तरह से रोज़ाना आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो इस तरह से पूरी मार्किंग को हम लोगों ने कर लिया। ये जो मार्क लगा रहे हैं ये व्हील मार्क है। इसका प्रिंट आपको पीछे के साइड में और नीचे वाली साइड में भी मिल जाएगा। इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप परचेज़ कर लीजिए। आपके पास है तो सही है, नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे कुर्ते की मार्किंग कर ली। तो अब कर रहे हैं कटिंग। कटिंग को मार्किंग के साथ ही साथ आप कट कर सकते हैं। हमारी वजह से कुछ लड़कियों को हेल्प हो जाए तो इसी बेसिस पे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। इसमें आप आसानी से टेलरिंग सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, हमें सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके लिए रोज़ नया वीडियोस लाएंगे।
जो जानकारी हमें है टेलरिंग की, तो वो जानकारी हम आप लोगों को भी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ साथ हमारी जो भी लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़े, वो भी कामयाब हों, वो भी सेल्फ डिपेंडेंट औरतें बने। बस यही चाहते हैं हम लोग। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कटिंग कर लिया सारी लाइनिंग को, जिस तरह से हम लोगों ने मार्क लगाया था। ये वाला जो लगा रहे हैं झटका, ये स्लिट के लिए एंड वेस्ट टू वेस्ट करेक्ट बैठने के लिए। और हम लोग करने वाले हैं अभी बैक नेक का मार्किंग, क्योंकि इसके फ्रंट नेक में वर्क है, तो वर्क रहेगा तो नेक को बिल्कुल काटेगा मत। वो अच्छे से चिपकाने के बाद में लाइनिंग और मेन पीस को अटैच करने के बाद में आप लोगों को गला काटना है। जैसे उसमें गला है वैसे ही काटना पड़ेगा। तो उसी इस प्रोसेस के हिसाब से हम लोग गला काटते हैं। आप लोगों को कुछ और तरीके से अगर सीखे हैं तो वो गलत होता है। इसी तरीके से आपको करना है। हम लोग एक्चुअली गले को भी नहीं काटते, फ्यूजिंग में गला काट करके चिपकाते हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं आता, तो इसलिए हम लोग गला काट देते हैं। सॉरी गाइस, आप गलत मत समझिएगा। मैं कुर्ते का गला काटने की बात कर रही हूँ, किसी और का गला नहीं। मैं जिस तरह से बता रही हूँ आप ऐसा नहीं सोच ले कि मैं गला काटने की बात कर रही हूँ। अगर मुझे रिकॉर्ड करने में कुछ गलती हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इसके बाद वाला प्रोसेस ये है कि इस पर सेमी स्टिच करके रहते हैं एक सिलाई। प्लीज़ इस सिलाई को खोल करके अच्छे से आयरन करिएगा। उसके बाद कुर्ते को छापा लगाइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही फोल्डिंग करके कटिंग कर देते हैं, उसके बाद में ऊपर नीचे होने का प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग इस तरह से सारे कपड़े को बिछा लिए। अगर नेक का वर्क नहीं होता तो हम लोग साइड से ही कपड़ा निकालते। इसमें बैक में हम लोगों ने साइड से निकाल रहे हैं, फ्रंट में हम लोग सेंटर से निकाल रहे हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, अभी हमारा लेंथ आकर के 40.5 है, तो हम लोगों को 42 इंचेस लेना है, क्योंकि मार्जिन एंड फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है 2 इंचेस। आप जैसे कि 40.5 इसका लेंथ है, तो आप 41.5 काटेंगे तो ½ इंच इधर उधर हो जाएगा, तब टॉप का लेंथ ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 42 इंचेस लिए, 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हम लोगों ने मार्किंग लगा लिया 42 इंचेस पर। इसको भी हम लोग अच्छे से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के टाइम में लाइनिंग जितना है उतना ही कटिंग ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर हो सके तो ½ या 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख करके कटिंग करिए। लाइनिंग छापा करने के बाद में उस चीज़ को कट करके हटा सकते हैं। अगर आप जैसे लाइनिंग है सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे तो ये लाइनिंग अटैच करने के टाइम में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से होती है कुर्ते की कटिंग। हमने एक एक चीज़ को अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। तो हम लोग अब करने वाले हैं स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग पिकॉक स्लीव्स है। पिकॉक स्लीव्स बोले तो पफ स्लीव्स, जो कंधे के पास में 3 फिल्ट जो आते हैं उस तरह से। तो इसका लेंथ 11 इंची, तो 11 इंच से ज़्यादा 11 इंच प्लस 3.5 हम लोग एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि पफ बनाने के लिए। और स्लीव्स का राउंड 12.5 है, तो एग्जैक्ट 12.5 रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।